अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेतों के काम उसके 9 अध्याय उसकी 32 आयत से पढ़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्धा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से होकर बोले प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा प्रभु हरि के जीवन में पिता हरि से तो बातें कर और हरि के जीवन में चंगाई और ब्लेसिंग आए पिता। हरि के जीवन में आशीष प्रभु जी, हरि के जीवन में चंगाई मिले यीशु के नाम से आशीष होने पाए पिता। जितने सुनने वाले देखने वाले उनके जीवन में आशीष 100 गुना फल आए प्रभु जी। सबको तेरे हाथ में सौंपता प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमेन। तो मेरे अजीजों, पतरस लुद्धा गांव में गया और वहां पर एनियास नामक एक व्यक्ति था जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा हुआ था और वो बीमार था, उसको लकवे की रोगी था। लेकिन जब पतरस गया और उससे कहा, उठ और अपने खाट बिछा क्योंकि यीशु तुझे चंगा करता है, तो उठा और वे चलने लगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर, तो आपके जीवन में चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना हो, लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, आपको प्रभु जरूर चंगा करेगा। हालेलुया। जब हम लूका की पुस्तक में भी जब पढ़ते हैं, वहां पर जब हम 5 अध्याय उसकी 17 आयत से पढ़ते, वहां पर भी एक लकवे रोगी को 4 व्यक्ति ने उठा कर लाए और उसको यीशु मसीह गांव में था, एक फरीसी के घर में, वहां पर उसको लाए। और जब उनको जगह नहीं मिली तो अंदर जाने की जगह भी वहां पर नहीं थी, दरवाजे तक सारे लोग वहां पर उस घर में भरे हुए थे और उनको जगह नहीं मिली तो क्या करा, उन्होंने छत के ऊपर चढ़ गए और वहां से खपरेल हटाए और जहां पर यीशु मसीह ठीक बैठा था उसके ठीक सामने, यीशु मसीह के सामने उस खटिया को उतार दिया 4 जन ने उठाकर। और वे उनका विश्वास देखकर कहा कि हे लकवे के रोगी, मैं तुझसे कहता हूं कि तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। और वह भीतर जो बहुत सारे फरीसी लोग बैठे थे वो कुड़कुड़ाने लगे, ये पाप भी क्षमा करता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। लेकिन वह और भी उसने कहा, क्या इससे यह कहूं कि अपने खाट उठाकर चल फिर, या इससे कहूं कि ये पाप तेरे क्षमा हो, क्योंकि आपको ये पता चले कि मुझे पाप को क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि मनों में क्या विवाद कर रहे हो, सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। और वे तुरंत उठा और अपने घर चला गया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर ये एक लकवे का रोगी है, इससे शुद्ध बुद्ध नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ और मुझे कहाँ ले जा रहे, इसको कुछ भी इसको इतनी जानकारी मालूम नहीं होगी। तभी वो कहा कि उनके 4 का विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा, उनका विश्वास यानी उन 4 का विश्वास था कि ये ठीक हो जाएगा। और उन 4 व्यक्ति का विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने कहा कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना, यीशु के नाम से ठीक होगा। चाहे लकवे रोगी होगी, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना, इलाज बीमारी, चाहे लोह बहने की बीमारी, चाहे पथरी की बीमारी, चाहे शुगर की बीमारी, चाहे टीबी की बीमारी, चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना, आज यीशु मसीह के नाम से आपको चंगाई मिलेगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का भी अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और दूसरा अधिकार कि वो हर बीमारी के ऊपर वो अपना हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर अपने दूत को भेजता है और चंगा करता है। हालेलुया। तो आए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपके जीवन में जो भी बीमारी हो, जहां पर भी आपको तकलीफ हो रही है, जहां पे दर्द हो रहा, वहां पे आप हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, प्रभु आपको चंगा करे, आपको छुएगा जरूर, एक अपने दूतों को भेजेगा आपके पास और इस वक्त चंगा करेगा आपको। आप हाथ रखिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ रूहाना रबा सीखे रे बे बे, ओ लिब्रुदनबा सेमदनबा सीखा मलो रिहोदनबा रे बे बे, रूहाना रबा सीखे रे बे बे। पवित्र आत्मा तोहरी को छू ले मेरे पिता। टीबी की बीमारी छाए, लकवे की बीमारी छाए, ओ लहू बहने की बीमारी छाए, ओ पिता परमेश्वर की बीमारी छाए, ओ लकवे रोग की बीमारी छाए, ओ पिता परमेश्वर की बीमारी छाए, अंधेपन की बीमारी छाए, लंगड़ेपन की बीमारी छाए, बहरेपन की बीमारी छाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। टीबी की बीमारी छाए, शुगर की बीमारी छाए, पथरी की बीमारी छाए, यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा हील, टच, ब्लेस कर। पवित्र आत्मा हील,
टच और ब्लस कर, इनको दिल को छू ले, इनके मन को छू ले। कि मैं घोषणा करता मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो बीमारी होगी आज यीशु मसीह के नाम से ये चंगे होने पाए। कि मैं घोषणा करता तेरे नाम जीसस। पवित्र आत्मा हील व टच ब्लस कर, पवित्र आत्मा हील व टच और ब्लस कर। रिबा लाबा सामदो रेबे बे रूहाना रबा। लाज बीमारी यीशु के नाम में चाहे, चलो हर प्रकार बीमारी निकलो, निकलो, उन बॉडी को छोड़कर जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, यीशु मसीह का अधिकार है बॉडी के ऊपर। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, ओ रूहाना रबा सेखे रे बेबे। यीशु के नाम में सारी बीमारी छाए पिता, इनकी बॉडी को छोड़कर पवित्र आत्मा छू और फ्लैश कर मेरे को। मैं घोषणा करता पिता परमेश्वर, और बंधन टूट जाए यीशु में, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, आजाद हो जाओ। In the name of Jesus, पवित्र आत्मा हील व टच और फ्लैश कर मेरे पिता। लाज बीमारी, हर प्रकार की बीमारी के जीवन से छाए, चंगे की घोषणा करता पिता परमेश्वर। पिता पुत्र प्रभु सबको धन्यवाद पिता। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।